नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम पंत। आप सबको शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मंगल कामना ईश्वर से करता हूँ। आज जिनका वैवाहिक वर्षगांठ है और जिनका जन्मदिन है, उन्हें भी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि अभी होली का दहन हुआ है, होलाष्टक समाप्त हुए हैं। तो हम सब ने देखा कि इस बार होलिका दहन 2 दिन हुआ। कुछ लोगों ने सोमवार को तथा कुछ लोगों ने मंगलवार को होलिका दहन किया। पंचांग के अनुसार जो शुभ समय था वह सोमवार की रात को था, लेकिन कुछ लोगों ने मंगलवार को भी होलिका का दहन किया। अक्सर लोग यह मानते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब बातें बेकार की हैं। लेकिन यह शब्द उन लोगों पर लागू होता है जो पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं। या तो नास्तिक होते हैं या वो किसी चीज़ को जानते ही नहीं। एक तरह से जिन्हें अज्ञानी की परिभाषा से जाना जा सकता है। यदि हम थोड़ा बहुत भी किसी चीज़ का ज्ञान रखते हैं तो उस चीज़ को हमें पूर्ण रूप से मानना चाहिए। असमंजस की स्थिति में हमें नहीं रहना चाहिए। यदि हम असमंजस की स्थिति में रहते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए शुभ नहीं होती है। उसका आधा अधूरा फल ही हमें प्राप्त होता है। भक्ति में शक्ति का पर्व था होलिका दहन। भक्त प्रहलाद की विजय का पर्व है होलिका दहन। ईश्वर पर विश्वास का पर्व है होलिका दहन। नकारात्मक शक्तियों पर सकारात्मक शक्तियों की विजय का पर्व है होलिका दहन। तथा हमारे अंदर जो मानसिक विकार हैं उनके दहन का पर्व है होलिका दहन। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मथुरा में छाता के फालेन गांव में विश्व प्रसिद्ध होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पे जो भक्ति में शक्ति का दृश्य दिखाया जाता है, यहाँ के पंडा जी हैं, मोनू पंडा, जो होलिका दहन में अग्नि में प्रवेश करते हैं और सकुशल अग्नि से बाहर निकल जाते हैं। पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। भक्त प्रहलाद का रूप धारण करके वह उस धधकती हुई आग से सकुशल बाहर निकल जाते हैं। इसका कारण है मन में परमपिता परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास और भगवान की भक्ति, जिसके कारण वह सकुशल उस अग्नि से बाहर निकल जाते हैं। तो यह करिश्मा जो है
भगवत कृपा की वजह से ही प्राप्त हो सकता है। शुभ समय में किया हुआ कार्य की शुभता का फल भी हो सकता है। और यदि हमारे मन में कोई विकार ना हो तो उसका प्रतिफल भी यह हो सकता है। जिसे हम चमत्कार मानते हैं, वास्तव में वह चमत्कार नहीं, वह हमारे विश्वास का प्रतिफल ही होता है। और जैसा कि हमने देखा है कि होलिका दहन के दौरान या छरड़ी के दौरान जो है बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई हैं। काशीपुर में ही बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, कम से कम 20-25 लोग घायल हुए हैं दुर्घटनाओं में। गदरपुर में दुर्घटना हुई है, खटीमा में दुर्घटना हुई है। बीस से 25 लोग घायल हैं, 5 लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो यह सब अशुभ समय में कार्यों को करने का प्रतिफल भी हो सकता है। और हमारे अंदर जो विकार हैं, मानसिक विकार, क्रोध, लोभ, मोह, इनके कारण भी ये सब होता है। और एक कारण और हो सकता है नशा। यदि हम अपने पर्वों पर नशे का उपयोग करते हैं तो उसका भी प्रतिफल यही हमें देखने को मिलता है। मित्रों, हमें अपने जीवन में नशा नहीं करना है। यदि हम नशा करेंगे तो उसका फल गलत ही होगा। दैवी गुणों को अपनाना है, राक्षसी गुणों को छोड़ना है। इंसान है तो इंसानियत के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। दैवी गुण ना भी हो तो एक इंसान के गुण तो हमारे अंदर होने ही चाहिए, न कि हम पशुता की ओर बढ़ें। जो हमारे संस्कार हैं उन पर हमें चलना है, शिष्टाचार को अपनाना है। तभी तो हम एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज के आगे अपना प्रतिबिंब छोड़ सकते हैं। देश में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को प्राप्त होती हैं। सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपना प्रयास कर रहे हैं। लोगों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हो रहा है तथा बहुत सारी चीज़ें जो राजनीतिक घटना हो रही है उसमें भी बहुत चीज़ें हमें देखने को प्राप्त हो रही हैं। यदि हमें अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है तो हमें धर्म के मार्ग पर, शिष्टाचार के मार्ग पर चलना होगा। अपने चरित्र को ऊंचा उठाना होगा, दैवी गुणों को अपनाना होगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। स्वार्थों से परे हटकर हमें कार्य करना होगा। स्वार्थ तो हर किसी का होता है, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता तो है कि हम स्वार्थ से परे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा स्वार्थ निहित होता है। लेकिन यदि समाज के कार्यों के लिए, समाज में अच्छे कार्यों को हम अपने स्वार्थ को देखते हुए भी यदि करते हैं तो वह समाज के हित में ही है। इसलिए हमें अच्छे कार्यों को अपनाते हुए सबसे पहले अपने चरित्र को ऊंचा उठाना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। जब हम सुधरेंगे तो समाज भी सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। हमें राजनेताओं के ऊपर नहीं जाना है। नेता कैसे होते हैं ये आप सब जानते ही हैं। तो समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो अपने आप में पहले परिवर्तन करें, उसके बाद
जब हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं तो हम जो हमारे सामाजिक संगठन हैं उनके साथ मिल कर के भी समाज को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने धर्म के रास्ते पर चलना है, शुभ अशुभ का ज्ञान रखना है और अच्छे कार्यों के लिए को करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुभ समय की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जा सकता। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि शुभ कार्य जब होते हैं या हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ समय की आवश्यकता हमें पड़ती है, नहीं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। यदि बाधाओं से हमें परे रहना है तो शुभ समय के अनुसार ही शुभ कार्यों को करेंगे तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। आप मेरा आशय समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।